देखिए मैंने एक बाजू तो यहाँ पर तैयार कर ली इस तरीके से। ये डिजाइन यहाँ पर मैंने बॉर्डर सिंपल बनाया है, एक उल्टा एक सीधा, आप कोई भी इसमें बॉर्डर बना सकते हो। और इसमें मैंने 47 फंदे यहाँ पर डाले हैं और यहाँ पर मैंने किए हैं 87। आप लोग जितनी भी आप रखते हो, यहाँ से जितने भी फंदे आप डालते हो अपनी बाजू में उतने डाल सकते हो। मैंने इतने डाले हैं क्योंकि ये 30 और 32 नंबर के साइज का ये बनाया हुआ है। और ये दूसरी बाजू मैंने यहाँ पर तैयार कर ली। जहाँ तक हम आर्म होल घटाते हैं वहाँ तक इस बाजू को तैयार कर लें। मैंने वहाँ तक इसको तैयार कर लिया। और देखिए एक हर छठी सिलाई में 6 सिलाई में मैंने यहाँ एक फंदा इस तरफ से, एक फंदा इस तरफ से, इस तरीके से बढ़ाते हुए इस डिज़ाइन को जैसे यहाँ पर बताया है उस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बनाती चली गई। तो देखिए यहाँ पर ये वाली, अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाली, ये मैंने ये 1 2 3 ऐसे ये वाली फली इसमें रखी है 93, यहाँ तक 93 रखी है। और इसमें मैंने ये 10 नंबर की नीडल लगाई है। और ये ऊल है ओसवाल की जो आटी में आती है, जिसके बाद में गोला बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ करने के बाद अब कैसे करना है, देखिए इस बाजू में देखिए जैसे हम नॉर्मल गटाई करते हैं करना तो सेम वैसे ही है, पर हमें फंदों को घटाना नहीं है। तो इसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए ये पिन लगी हुई है, तो यहाँ से मैंने किस तरीके से वो बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। तो इस रो को तो मैं ऐसे ही निकाल लूँगी सिंपल, जिस तरीके से ये बनी हुई है इस रो को ऐसे ही निकालूंगी। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा ऐसे ही उतारना है बिना बुने। ये इसका डिज़ाइन है। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यानी कि यहाँ पर जब 4 फंदे रह जाते हैं, ये वाले 4 फंदे, यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। फिर आगे बताती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर ये 4 फंदे 1 2 3 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 3 3 3 3 ऐसे यहाँ पर घटाई करनी है, तो मैं इनको घटाऊँगी नहीं। तो इन फंदों को यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, इस नीडल पर ऐसे ही रखेंगे। और उल्टी साइड ध्यान से देखिएगा, उल्टी साइड इस पहले फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे की तरफ। ये वाला डिजाइन वाला फली आ गई, तो इसको ऐसे ही उतारेंगे। और देखिए 3 फंदों को उल्टा आगे की तरफ करके और फिर धागे को पीछे की तरफ करेंगे। फिर ये फली वाला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ, फिर 3 फंदे उल्टे। इस तरीके से इस रो को भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ, 4 फंदे छोड़कर। उस तरफ भी 4 फंदे हमें छोड़ने हैं। और ये मेरी उल्टी साइड है, और ये थी मेरी पहली रो मैंने जो बताई है वो मेरी सीधी साइड। यहाँ पर भी मैं ये 4 फंदे छोड़ यहाँ तक इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये उल्टी रो भी कंप्लीट कर ली। यहाँ पर ये 4 फंदे छोड़ दिए, 1 2 3 4। ये यहाँ पर उल्टा फंदा आया है, तो यहाँ पर फिर सीधी साइड करने के बाद धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, इस वाले फंदे को इस तरीके से ही उतारेंगे। और ये 2 फंदे उल्टे
फिर सेम वैसे ही करेंगे। अब की बार हमें 4 फंदे नहीं छोड़ने, अब की बार हमें इस तरफ 3 फंदे छोड़ने हैं। ये 4 फंदे तो थे ही, अब हमें यहाँ पर 3 फंदे छोड़ने हैं और इस डिज़ाइन को ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 फंदे पहले छूटे हुए थे और 3 फंदे मैं अब की बार छोड़ने वाली हूँ और ये वाला फली वाला फंदा ऐसे ही उतारना है। तो देखिए ये बैक साइड, इस फंदे को इस तरफ ऐसे ही उतारेंगे और इस फंदे को ये वाला फंदा भी ऐसे ही उतारेंगे। इस तरफ भी 4 फंदे हो गए, पर ये फली वाला था इसलिए, वैसे तो यहाँ पर 3 फंदे होंगे। तो अब देखिए पीछे की तरफ धागा करने के बाद ये फली वाला फंदा ऐसे ही उतरेगा और धागा अपनी तरफ करने के बाद 3 फंदे उल्टे। इस रो को भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है, 3 फंदे वहाँ पर छोड़ना। 4 फंदे पहले छूटे हुए हैं और 3 फंदे फिर दोबारा फिर छोड़ने हैं और 3 फंदे ऐसे ही जैसे हम गटाई करते हैं। सिर्फ इसमें ये है कि इसमें हमें फंदों को गटाई नहीं करना है, फंदों को हमें नीडल पे ही रखना है। इस तरीके से इस बाजू में थोड़ी सी रेब आ जाएगी जिससे ये तीरे से यानी कि मुंडे से ये सरके ना और बिल्कुल सेट बाजू बन के आएगी। और हाँ दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी बजा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नया डिज़ाइन डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट। अब देखिए 4 पहले छूटे थे और 3 अब धागा इसी तरफ रहेगा, ये 2 उल्टे हो गए तो फिर सीधी साइड आएंगे। ये पहले वाला धागा ऐसे ही उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 उल्टे। इस तरीके से दोस्तों इस बाजू को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बताने की मुझे, मैं इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ, बताती हूँ कि कहाँ तक हमें ये कितने फंदे रह जाने तक, मतलब कहने का ये कि 4 करने के बाद ये 3 कितनी बार छोड़ने हैं ये बताने वाली हूँ आगे मैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 4 छोड़े थे, फिर 3 और अब ये 3। ऐसे 3 छोड़ने के बाद मैं बताती हूँ आपको कितनी रो कंप्लीट करनी है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। इस तरफ से ये राइट साइड है, राइट साइड में इस तरफ से मैंने गटाई शुरू की थी, तो इसी तरफ से ही मैं फंदों को उठाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 हो गए थे, फिर 3 और ये फली वाला भी इसके साथ ही, क्योंकि ये सीधी साइड में उतारना पड़ता है तो ये फली वाला भी इसके साथ में ही आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने यहाँ पर ये इन फंदों को छोड़ा है। तो अब यहाँ पर मैं ये
बना लूँगी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनाई होगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे ये वाला, फिर उठाने के बाद इसमें 5 बार का ये डिजाइन, ये वाला डिजाइन 5 बार का ये डलेगा। देखिए किस तरीके से ये वाला फंदा है, तो यहीं से हम यहाँ पर ये वाला फंदा उठाएंगे। इस फंदे को 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे की तरफ, तो ये वाला फंदा उतारना है तो उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे। तो देखिए अब ये फली वाला उतारना है, तो अब देखिए 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर बैक साइड में धागा, बैक साइड में ये फली वाला उतारना है, फिर 1 2, यहाँ पर फिर देखिए ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा ओल पड़ जाएगा, ताकि ये ओल ना पड़े इस तरीके, तो इसलिए ये यहाँ पर फंदा उठाकर ये 2 का 1, धागा पीछे की तरफ, फली वाला फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ, 1 2, फिर यहाँ पर देखिए दोबारा, फिर यहाँ पास वाला फंदा उठाएंगे, फिर 2 का 1, फिर फली वाला उतारेंगे, फिर 1 2, फिर यहाँ पर दोबारा फिर ऐसे ही उठाएंगे, पीछे धागा, फली वाला फंदा उतारेंगे और फिर ये 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर दोबारा फिर ऐसे ही करेंगे, 2 का 1, ये फली वाला फंदा उतारेंगे। ये हो गई हमारी सीधी साइड कंप्लीट। और उल्टी साइड में देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर ये वाले फंदे उल्टी साइड में आएंगे तो इस तरफ से भी हम ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया है ऐसे ही यहाँ पर फंदों को, जहाँ पर ओल बने हुए हैं वहाँ पर से फंदे उठाकर 2 का 1 करेंगे। तो ये उल्टी रो बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है, जैसा डिजाइन है उसी तरीके से बनाएंगे। तीन उल्टे, धागा पीछे की तरफ, ऐसे ही मैं इसको या जहाँ तक मैंने फंदों को यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप पिन लगा लें ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमें यहाँ से ये 4 डिजाइन बनाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाली हुई है पिन, इसके बाद हमें ये 4 वाले डिजाइन बनाने हैं, 1 2 3 4। ध्यान रहेगा कि यहाँ पर हमने आर्मोल जैसे गटाई होती है वहाँ से शुरू किया है। देखिए इस साइड से भी हम सारी रो को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। जहाँ पर ओल बने हुए हैं वहाँ पर आप 2 का 1 करें, नीचे से धागा उठा के। जैसे यहाँ पर ओल है तो यहाँ पर मैं ये यहाँ से धागा उठाऊंगी और 2 का 1 करूँगी। इस तरीके से डिजाइन सेम ही चलता जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे ही फिर यहाँ पर भी
जहाँ पर ओल नहीं है वहाँ पर इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, और जहाँ पर ये ओल बने हुए हैं वहाँ पर ही आपको 2 का 1 बनाना होगा ताकि यहाँ पर पता ना चले। इस तरीके से मैं ये कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 4 कंप्लीट करने हैं, सेम इसी तरीके से अब ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करके मैं फिर उसके बाद एक रो सीधी निकलेगी और फिर ये एक उल्टा, फिर दूसरी उल्टी तरफ भी उल्टा। चलो आगे बताऊंगी आगे मैं इस वीडियो में। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 ये वाली 5 और 5 10 रो ये बनी हुई है। तो मैं ये बना लेती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ ये वाले 4 डिजाइन में बना लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये 4 डिजाइन बना लिए, तैयार कर लिए। तो यहाँ पर अब देखिए ये है मेरी राइट साइड से अब क्या करना है, ये सारी रो सीधी सीधी निकालनी है। इस तरीके से सारी रो सीधी सीधी, और उल्टी तरफ से भी रो सीधी और सीधी तरफ से सीधी। इस तरीके से करने के बाद देखिए सीधी तरफ से सीधी, फिर उल्टी तरफ से भी सीधी, यानी कि इस तरफ रोंग आ जाएगी। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 निकालने के बाद सीधी तरफ से सीधी रो निकालने के बाद तो उल्टी साइड से ये सारी गट जाएगी, कटाई एक साथ 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 इस तरीके से कटाई जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।